मुझे लगता है कंपैरिजन आपका आपसे नहीं होना चाहिए कि आप कहां से आए हैं लाइफ में, आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं। आपको मतलब मुझे क्या पता कि आपने कहां से शुरुआत की है और आपने कितनी ऐसी की तैसी कराई है अपनी जिंदगी में, ये तो आप ही को पता है ना। तो आप वहां से कितना आगे आए हैं ये आपको देखना चाहिए। मुझे पता है मतलब मैंने क्या किया है बचपन से, मैं कितनी मेहनत थी और किस तरह के सर्कमस्टेंसेस थे और अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो ये मैं दुनिया से क्यों कंपेयर कराऊं खुद को, या मैं क्यों खुद को कंपेयर करूं किसी और से। मतलब ये तो ये बहुत बड़ी समस्या है, स्पेशली रिश्तेदार जो कि 2 दिन में बदलते हैं। मतलब आज आप अच्छा कर रहे हो तो आपकी तरफ हो जाएंगे, कल आप बुरा करोगे या कर रहे थे तो वो कुछ और कहेंगे। तो लोग चेंज होते रहते हैं, कोई कुछ भी पक्का है ही नहीं। तो कंपैरिजन करना है तो खुद की लर्निंग और खुद की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने पे खुद से ही करना चाहिए कि यार देखो जब मैं कितना बेवकूफ था, अभी मेरी समझ कितनी बेहतर हो रही है। हंसो अपने ऊपर ही 4 चीजें देख करके कि पहले से बेहतर हुआ हूं। तो खुद से करो ना, खुद की टाइमलाइन में खुद की एक टाइमलाइन बनाओ ना कि 2004 था जब मुझे लगता था कि ये चीज बहुत बड़ी चीज होती है या कुछ भी इस तरीके का, या मुझे इस चीज से भी हर्ट हुआ था, मैंने यहाँ ऐसे ही पब्लिक स्पीकिंग में अपनी बेइज्जती करा ली थी। तो ये एक चीज हुई। अब आप 2016 में आए हो तो आप देखो ना यहां से यहां तक कितना इंप्रूवमेंट आप में आया, आपने कितनी मेहनत की। आपके वो जो साल थे, मुझे पता है मेरे 2021 का एक महीना ऑलमोस्ट प्लान्ड है, इतनी सारी चीजें हैं। तो मैं क्यों सोचूं कि फलाना क्या कर रहा होगा, या अभी कोई मेरा एक दोस्त क्या कर रहा होगा, उसके कितने सब्सक्राइबर हो गए, या उसने क्या कर लिया, 10 मिलियन हो जाए 50 मिलियन हो जाए, हाउ डज इट मैटर। मुझे पता है मेरा प्लान ये है, मुझे लाइफ में ये चाहिए। हर किसी को एक प्लान बनाना चाहिए। हम इस चीज पे फोकस नहीं करते, बस फालतू चीजों पे फोकस है हमारा कि भाई मेरी लाइफ ये है, अभी मेरी मान लो एज 23 है, मुझे 30 तक ये मेरे कुछ गोल्स हैं और मुझे एक पीसफुल लाइफ चाहिए। तो उसके लिए चाहे एक नौकरी की तैयारी करनी हो सकती है, अगर वो होती है अपना बेस्ट देने के बाद, यदि नहीं होती है तो मैं दूसरा प्लान भी अपनाऊंगा। तो आपके पास अपनी लाइफ का प्लान होना चाहिए, बजाय कि आप 70 लोगों को कंपैरिजन करें। या फिर ये बात जेलेसी की, मतलब जेलेसी क्यों, इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो फिर आपने खत्म कर दिया। अगर सबके पास सेम अपॉर्चुनिटी होगी, सबका दिमाग सेम सिचुएशन में सेम तरीके से चलेगा, तो फिर तो सब रोबोट्स हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए। और एक और चीज है, अगर कोई भी कुछ भी कर रहा है जिससे आपको जेलेसी हो रही है, तो आपको एक चीज जरूर एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि वो कुछ तो अच्छा कर रहा होगा, कोई तो एक चीज होगी जो उसे वो करने दे रही है, जो जहां वो है आज, उसके पीछे कोई तो रीजन होगा। टोटल तो लक भी नहीं होता, टोटल तो कुछ भी नहीं होता। तो और सबकी लाइफ में अलग अलग टाइम पे अलग अलग अपॉर्चुनिटी नॉक करती है। आप कितना उसको भुना पाते हैं, आपका क्या नजरिया है चीजों के प्रति। तो मुझे लगता है ये बेवजह की चीजें हैं कंपैरिजन और ये जो जेलसी है। खुद को देखिए ना, आप लाइफ में कहां जाना चाहते हैं। 60-70 साल में खत्म हो जानी है जिंदगी, वो भी मैं बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रही हूँ। उसमें भी फिर आप ऐसी जिंदगी जिए जो जिसमें आप कंपैरिजन ही करते रह गए। आपको क्या मतलब आपके लिए क्या जरूरी है, आपको अपना एक वो सुकून जिसको मैं बोलती हूँ वो सेट करना पड़ेगा कि भाई मेरे लिए लाइफ पीसफुल कब कहलाएगी। ये 10 मिलियन हो नंबर, या फिर 1 मिलियन पे भी जो मुझे करना है वो मैं करूं तब। तो ये आपको देखना है। लोगों का क्या है, हर तरह के लोग मिलते हैं, लोग मतलब यू शुड डिसाइड। और फिर ऐसे ही लोगों से आप इंटरेक्ट करते हो, ऐसे ये तो आपकी चॉइस है ना। अगर आप उन्हीं लोगों में जाके बैठोगे जहां कंपैरिजन ही होते रहते हैं, तो फिर तो दुखी तो रहोगे। तो आपको देखना है आपका ग्रुप कौन सा होना चाहिए, वो 5 लोग कौन होने चाहिए जिनसे आप प्रभावित हो और आपसे जो प्रभावित हो। खैर ये इसका कोई अंतिम आंसर नहीं है, बट मुझे लगता है कि आपको डिसाइड करना चाहिए आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए।